जय सीताराम। आज कक्षा 10 विज्ञान पाठ 6, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस इन्हीं को पढ़ना है। आप अब फिर इसके बाद देखना कि पेपर देके आप आएंगे तो कहेंगे कि हाँ ठीक था पेपर। अब पहला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किसे और क्यों कहते हैं। मैं प्रश्न इसलिए बोल देता हूं कि मान लीजिए कि किसी के पास है या नहीं है बुक, वो अपने से अब सुनेगा वो तो मास्टर ग्रंथि किसे और क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला जवाब है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, इसमें बहुत से हार्मोन्स होते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स, और जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे, जैसे मास्टर की नहीं होता कि मास्टर की मतलब हो कि बहुत सारे ताले खोले जा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें कई प्रकार के हार्मोन्स, कई प्रकार के हार्मोन्स जो ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं पाए जाते हैं, है ना। इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि प्रकाशानुवर्तन क्या है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब है कि प्रकाशानुवर्तन हरे पौधे का तना प्रकाश की ओर एवं जड़ अंधकार की ओर गति करता है। हरे पौधे जो होते हैं, जो तना होता है, तना मतलब जिसमें फूल और फल लगते हैं, तना इसको डगाल कहते हैं, डाल कहते हैं मतलब हिंदी भाषा में। हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर और जड़ अंधकार की ओर गति करता है। प्रकाश के कारण होने वाले इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। मतलब तना प्रकाश की ओर और जड़ जो है इसकी वो अंधकार की ओर गति करता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तथा मेरु रज्जु किसे कहते हैं। दो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तंत्रिका तंत्र प्राणियों में सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र का मेन काम है वो तंत्र जिससे व्यक्ति सोचता, समझता है और याद करता है, ठीक है। और मेरु रज्जु क्या है, तो इसी को सुषुम्ना भी कहते हैं। कशेरुक दंड की गुहिका में सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना है और प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करता है, सुषुम्ना और मेरुरज्जु कहलाती है इसको। फिर साइटोकाइनिन के कार्य लिखना है। तो साइटोकाइनिन के जो कार्य हैं वो हैं अपने इसमें 4 कार्य दिए हैं। बीज अंकुरण को प्रेरित करना, इसके मुख्य कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है इसका काम है साइटोकाइनिन, है ना। ये पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं तथा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब प्रोटीन का भी निर्माण साइटोकाइनिन के द्वारा होता है ना। सूत्र युग्मन किसे कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के बीच मिलने का स्थान सूत्र युग्मन कहलाता है। दो तंत्रिका जहां मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन। शरीर में संवेदनाओं का संचरण सूत्र युग्मन के द्वारा ही होता है। जो संवेदना शरीर में मतलब जाती है वो उसका सूत्र युग्मन ही कारण है। सबसे पहले बाह्य भाग में संवेदना तंत्रिका के डेंड्राइट्स द्वारा ग्रहण की जाती है और एक्सान द्वारा विद्युत आवेग के रूप में संचरित की जाती है। ये बात है इसमें। प्रतिवर्ती क्रियाविधि को समझाइए। तो प्रतिवर्ती क्रियाविधि का मतलब है कि ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरु रज्जु भाग लेती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरु रज्जु जो है भाग लेती है, जबकि मस्तिष्क का इसमें कोई कार्य नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रिया में मात्र मेरु रज्जु भाग लेता है, ठीक है। इसमें मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं होता। मनुष्य की इच्छा के बिना यह क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के फलस्वरूप होती हैं। जैसे कि हम जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं या याकायाक अपना हाथ उठा लेते हैं। ऐसे मान लो हम आंख भी बंद किए फिर भी गर्म वस्तु कोई हमको पकड़ाए तो फिर भी हम छोड़ देंगे, है ना। इसमें ब्रेन का काम कुछ नहीं है। इसमें सीधे सीधे संवेदनाओं का काम। हमने छुआ, हमको गर्म लगा, हमने छोड़ दिया। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाविधि है। क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाविधि है, ठीक है ना, इस तरह। फिर इसके बाद पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कार्यों का वर्णन। तो पीयूष ग्रंथि जो है इससे 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, स्रावित होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वृद्धि हार्मोन्स, दूसरा थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन्स,
तीसरा वेसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रक हार्मोन्स। तो वृद्धि हार्मोन्स क्या है, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन्स है। वृद्धि हार्मोन्स का क्या है कि कोशिकाओं की वृद्धि एवं नियंत्रण करना। ठीक, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा की चयापचय क्रिया को प्रभावित करना। फिर थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन्स जो है थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित करना, थायराइड ग्रंथि की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करना। थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करना। ठीक है, वेसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रक हार्मोन्स किडनी की वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करना और रक्त दाब में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त पीयूष ग्रंथि में अन्य 6 हार्मोन्स और भी पाए जाते हैं, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इतने हार्मोन्स पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित 2 हार्मोन्स के नाम। थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन्स हैं तो उसमें आपका हो जाएगा हाँ थायरॉक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन और थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का मुख्य काम है प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के दर को नियंत्रित करना, ऊष्मा के उत्पादन को नियंत्रित करना और मेढक में लार्वा कायंत्रण को प्रभावित करना। मेढक में जो लार्वा कायंत्रण होता है उसमें प्रभावित करने किसका काम है, थायरॉक्सिन का। और थायरोकैल्सिटोनिन इसका प्रमुख कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में कैल्शियम की मात्रा ना बढ़ जाए या कम ना हो जाए, ये कौन कम अधिक मतलब नियंत्रित करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्तिष्क के कितने भाग हैं, देखो ये क्वेश्चन 2 रूपों में पूछा जा सकता है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, क्वेश्चन को पहले समझना है आप कि इसको किस तरह से पूछा जा सकता है। इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, तो आप विभाजन जरूर याद कर लोगे, कितने भाग हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च 3 भाग होते हैं। अग्र का काम क्या है कि प्रमस्तिष्क एवं हाइपोथैलेमस का बना होता है, अग्र मस्तिष्क कहलाता है, जो सबसे आगे होता है। मध्य मस्तिष्क जो है यह अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है ना, अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है मध्य वाला। और पश्च वाला काम क्या करता है, मस्तिष्क का यह अंतिम भाग जो अनुमस्तिष्क पांस वैरोलाई एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है, पश्च मस्तिष्क कहलाता है। ये इतने भाग हैं इसके। तंत्रिका कोशिका के कोई 4 कार्य लिखना है, तो तंत्रिका कोशिका के 4 कार्य बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं एवं संवेदनाओं विद्युत आवेगों में बदलना, इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तीसरा कार्य है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। और चौथा कार्य है सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। ये तो मान लो कि 95% इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। 4 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए एवं कार्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात मान लेना। कैसे, इसमें देखो 4 हार्मोन्स कोई भी हो गए, जैसे थायरॉक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, वृद्धि हार्मोन्स हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये 4-5 हार्मोन्स हैं। तो कोई भी हम 4 पादप 4 हार्मोन्स का नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये तो यो वाले हैं, मानव वाले हैं हार्मोन्स, ये पादप हार्मोन्स है ना। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन है ना, ये वाले हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन है ना, और वृद्धिरोधन RABA, इतने हार्मोन्स है, इनके कार्य लिख दो आप। ऑक्सिन का कार्य क्या है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना, कोशिका विभाजन में सहायक। ऑक्सिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होती है और कोशिकाओं का दीर्घीकरण करती है। साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य है अंकुरण के समय उत्प्रेरण उत्पन्न करना, प्रोटीन उत्पादन में सहायता करना। जिबरेलिन का कार्य है बीजों में शीघ्र अंकुरण करना, बहुने पौधों को लंबाई प्रदान करना। जिबरेलिन का कार्य है बहुने पौधों को लंबाई प्रदान करना, किसका कार्य है, जिबरेलिन का।
और वृद्धिरोधन ए भी है, इसका काम है पतझड़ की क्रिया को बढ़ाना, मतलब पतझड़ में जिसे होता है ना कि पुराने पत्ते पेड़ पौधे अपना गिरा देते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, है ना, तो पुराने पत्तों को गिराने का काम करता है ए भी है। फूलों एवं पत्तियों के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करना, फूल जैसे रात में सिकुड़ जाते हैं, सुबह धूप में खिल जाते हैं, तो ये किसका काम है, ए बी ए का, है ना, ये काम है। और ये दोनों चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन का चित्र, खोपड़ी का और न्यूरॉन का चित्र आप दोनों जरूर बना लेना, और ये बार बार पूछे जाते हैं, इतना आप पढ़ के जाओ, फिर आप देखना कि हाँ 1-2 नंबर के जो सवाल हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा पूछ लिया कि मेरे रोज में कितनी जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 जोड़ी, है ना, और ऐसा मतलब पूछ सकता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी उससे होता है, तो इंसुलिन। आकस्मिक हार्मोन्स किसे कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, है ना। इस तरह पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, 4। पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 5वां होता है नहीं, ठीक है। फेरोमोन का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीटों को आकर्षित करना। फेरोमोन का कार्य है 1 नंबर में कीटों को आकर्षित करना, ये कीट भक्षी जो पौधे होते हैं उनमें गुण पाया जाता है फेरोमोन, ऐसा। तो इस तरह है बिल्कुल। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो अभी बताया मैंने, सिनेप्स या सूत्र युग्मन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा गया, सूत्र युग्मन को इंग्लिश में कहते हैं सिनेप्स, 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 ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इसमें मेहनत करोगे तो राम जी की दया से आपको अच्छे अंक मिलेंगे, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।